जिंदगी के सफर में अकेले थे हम। मोहम्मद अली और ज़ेबा जो लॉलीवुड की सबसे कामयाब जोड़ी थी, लोग उनको देखकर अपनी जिंदगी गुजारते थे क्योंकि वो सबके लिए एक मिसाल थी। नाजरीन, ज़ेबा जैसी किस्मत कम ही खवातीन की होती है जिसमें उनको दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर आई। अल्लाह ने उनको इज्जत, शोहरत और सबसे बढ़ के मोहम्मद अली जैसा शोहर दिया जिसने उनको हाथों के छाले की तरह रखा और अपना सब कुछ उन पे वार कर रख दिया। आज की वीडियो में हम ज़ेबा बेगम की सेहत की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे और बताएंगे कि वो किस हाल में है, कहाँ मुकीम है। शर्म से जब तुम कह देती हो अल्लाह मेरी तौबा। ज़ेबा बेगम की जाती जिंदगी हो या सिल्वर स्क्रीन सबसे अलग थी, उन जैसा कोई ना था। ज़ेबा बेगम लॉलीवुड की सबसे कामयाब अदाकारा थी। उन्होंने अपना फिल्मी सफर वहीद मुराद के साथ शुरू किया और हीरा और पत्थर में जलवागर हुई। ये उनकी कामयाब फिल्म थी जिसके बाद उनकी जोड़ी चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ हिट हो गई। वो दोबारा फिल्म अरमान में एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर आ गए जिसका लाजवाल गीत कई दिहाइयां गुजरने के बाद भी बुलंद मकाम रखता है। अगर पाकिस्तान के 10 टॉप गाने निकाले जाएं तो उनमें ये गाना भी शामिल होगा। वहीद मुराद और ज़ेबा बेगम ने कई फिल्मों में लाजवाल काम किया लेकिन उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट मोहम्मद अली के साथ रही। हर फिल्मी जोड़ी की ख्वाहिश थी कि वो मोहम्मद अली और ज़ेबा की तरह फिल्मों में जलवागर हों। मोहम्मद अली शहनशाह जज्बात थे तो ज़ेबा बेगम रोमान और जज्बात की मलका थी। नाजरीन, ये जोड़ी जब जब पर्दा स्क्रीन पर जलवागर होती तब तब लोग हॉल में खड़े होकर तालियां बजाते। जब कोई इमोशनल सीन होता तो उन्हीं के साथ रोते थे। ज़ेबा बेगम अपने वक्त में स्टाइल आइकन हुआ करती थी। जिस तरह का फैशन वो करती वो ट्रेंड बन जाता। हर फिल्मी हीरोइन उनके पहनावों की नकल करती, लोग उनके डायलॉग बोलते, अंदाज को कॉपी करते, सभी उन जैसा बनना चाहते थे। ये तो थी उनकी फिल्मों की कहानी, मगर उनकी हकीकी जिंदगी की कहानी इससे ज्यादा दिलचस्प और खूबसूरत है। वो जिस तरह फिल्मों में लाजवाल रही उसी तरह हकीकी जिंदगी में भी वो सबसे अलग जोड़ी थे। फिल्मी मुहर्रिकीन कहते हैं मोहम्मद अली ज़ेबा और ज़ेबा बेगम मोहम्मद अली के लिए दुनिया में आए थे। उनका प्यार, उनकी मोहब्बत जैसा अंदाज शायद ही किसी दूसरी जोड़ी के हिस्से में आया हो। मोहम्मद अली दरवेश थे, उनमें गुस्सा या किसी का इस्तेसाल वाला कोई उनसर न था, बल्कि उन्होंने ज़ेबा बेगम को मलकाए ज़ेबा बना रखा था। उनका घर लाहौर का मुअज़्ज़िज़ तरीन घराना था जहाँ शायर, अदीब और मुफक्किर की महफिल सजा करती। मोहम्मद अली और ज़ेबा की वफादारी और सलीके को देखें तो पता चलता है कि उनके यहाँ शाही मेहमान भी ठहरा करते। भुट्टो दौर में होने वाली इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में शाह फैसल उनके मेहमान बने। मोहम्मद अली की मेहमान नवाजी से लुत्फ उठाया जिसके बाद उनके अल सऊद से ताल्लुकात इतने मजबूत थे कि मोहम्मद अली और ज़ेबा बेगम जब भी सऊदी अरब जाते वो उनके शाही मेहमान बनते। मगर वक्त पलटी खाता है और जिंदगी बदल जाती है। ज़ेबा बेगम पहले 24 घंटे कैमरे की लाइमलाइट और निजी महफिलों की जान होती थी, लेकिन मोहम्मद अली के इंतकाल ने उनको सबसे अलग कर दिया। वो घर के कमरे तक मुकीद हो गईं, लोगों उनसे मिलना कम कर दिया। कुछ साल कबल उनके मुतालिक खबर आई कि ज़ेबा बेगम आर्ज़े कल्ब में मुब्तला हो गई हैं और रावलपिंडी के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। ये खबर सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया में फैल गई और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बन गई। पूरी दुनिया से उनकी सेहतयाबी के लिए पैगामात मौसूल होना शुरू हो गए। उनके मद्दाहों और इंडस्ट्री के लोगों की दुआओं की वजह से ज़ेबा बेगम की तबीयत बेहतर हो गई। वो अपनी बेटी समीना और दामाद के साथ घर चली गईं, जहां चंद दिन आराम करने के बाद वो लाहौर डिफेंस में मुंतकिल हुई, जहां वो मुकम्मल आराम कर रही हैं क्योंकि उनकी बीमारी बहुत शदीद है। इसीलिए वो माजी के दोस्तों के साथ भी कम ही मेल जोल रखती हैं। अगर किसी से उन्होंने मिलना हो तो वो उनके घर चला जाता है, जहाँ वो उनके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं और चले जाते हैं। उनकी फैमिली भी उनकी सेहत के बारे में बहुत फिक्रमंद है और बिना किसी उनसर के उन्हें घर से निकलने नहीं देती। नाजरीन, ज़ेबा बेगम कुछ बीमारी की वजह से घर तक महदूद हैं। कुछ 2006 में मोहम्मद अली की वफात के बाद वो अकेली पड़ गईं। उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया। मोहम्मद अली ही उनकी कुल कायनात थे। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। ज़ेबा बेगम की मोहम्मद अली से कबल 2 शादियां हो चुकी थीं। उनकी पहली शादी बिजनेसमैन ख्वाजा रहमत अली से 1959 में हुई जो 1962 तक चली। इसके बाद ज़ेबा बेगम ने दूसरी शादी फिल्म इंडस्ट्री में लाला सुधीर से 1964 में की जिससे उनकी एक बेटी समीना पैदा हुई। उनकी ये शादी भी 2 साल ही चल सकी और 1966 में खत्म हो गई। इसके बाद ज़ेबा बेगम को उनकी हकीकी मोहब्बत मिल गई और फिल्म तुम मिले प्यार मिले के सेट से शुरू होने वाली मोहब्बत 29 सितंबर 1966 को बिलाखिर शादी में बदल गई। ज़ेबा बेगम और मोहम्मद अली का तकरीबन 40 साल तक साथ रहा। मोहम्मद अली और ज़ेबा की कोई औलाद न, बल्कि ज़ेबा बेगम की सुधीर में से एक बेटी थी जिसका नाम समीना था। मोहम्मद अली की ज़ेबा बेगम से मोहब्बत का अंदाजा इस बात से होता है कि उन्होंने ज़ेबा बेगम की बेटी को कानूनी तौर पर अपनाया और अपना नाम दिया। अपनी बेटी का नाम समीना अली रखा। दोनों ने एक दूसरे के साथ
साथ यादगार वक्त गुजारा। वो आज भी मोहम्मद अली को याद करती हैं और अपने आप को उनके बगैर नामुकम्मल महसूस करती हैं, क्योंकि मोहम्मद अली एक शफीक बाप थे, सबसे बढ़कर वो एक अच्छे और काबिल मिसाल शौहर थे। वो हर वक्त उनको मोतियों की तरह परोती रहती हैं। ज़ेबा बेगम और मोहम्मद अली की जोड़ी को लोग अली ज़ेब के नाम से जानते हैं। उनका फिरदौस मार्केट में वाक़ घर भी इसी नाम से मंसूब था। उसके बाद नेम प्लेट पर भी अली ज़ेब लिखा है, जिससे मोहम्मद अली और ज़ेबा बेगम की मोहब्बत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नाजरीन, जब मोहम्मद अली का इंतकाल हुआ तो ज़ेबा बेगम चंद दिन ही फिरदौस मार्केट वाले घर रहीं। इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ चली गईं। ज़ेबा बेगम का इस घर में दिल नहीं लगता। उन्होंने फिरदौस मार्केट वाले घर को बेचा और डिफेंस में एक आलीशान बंगला खरीद लिया, जहां वो आज भी रिहाइश पजीर हैं। मोहम्मद अली की वफात के बाद ज़ेबा बेगम को माली मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मोहम्मद अली ने उनके लिए बहुत सारी जायदाद छोड़ी थी, जिसकी वो इकलौती वारिस थी। उन्होंने इस जायदाद को अपने पास नहीं रखा, बल्कि अपने नवासे नवासियों के नाम मुंतकिल कर दिया। ज़ेबा बेगम का फिल्मी करियर बहुत महदूद है। उन्होंने चंद साल ही इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन उनका काम इतना शानदार था, जब पाकिस्तान में उर्दू फिल्मों की हीरोइंस का नाम लिया जाता है तब ज़ेबा बेगम को याद किया जाता है। ज़ेबा बेगम को मार्च 2010 में एशिया की 25 अजीम अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल किया गया। उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में 51 फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म अरमान जो 1966 में रिलीज हुई, वो पाकिस्तान की पहली प्लेटिनम जुबली बनाने वाली फिल्म थी। ज़ेबा बेगम का शबाब किरानवी की फिल्म इंसान और आम आदमी में नौजवानी से बूढ़े तक का किरदार आज भी लोगों को याद है, जिसमें बेहतरीन अदाकारी पे उनको निगार अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने सिर्फ एक पंजाबी फिल्म में काम किया, जिसका नाम मेहंदी वाला है। ज़ेबा बेगम ने 45 फिल्म हिदायतकारों के साथ काम किया। जिस हिदायतकार ने भी उनके साथ एक दफा काम किया, वो उनकी अदाकारी का दीवाना हो गया। उनकी बेहतरीन फिल्मों में अरमान, नजमा, मोहब्बत, अफसाना, जिंदगी का चिराग जलता रहा शामिल हैं। हम ज़ेबा बेगम की लंबी जिंदगी के लिए दुआगो हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता करे और वो अपने मद्दाहों के दरमियान मौजूद रहें। आमीन। फूल मेरे गुलशन